हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ये कह रहे हैं कि सर जो बीएड सॉरी जो सीटेट 2022 दिसंबर देंगे, जो सीटेट 2022 दिसंबर देंगे, उन्हें एलिजिबल नहीं करा है, तो अब हमारी क्या होगा। तो ये बहुत ही दुख की बात है और मुझे लगता था और मुझे क्या ये उम्मीद थी कि जैसे लास्ट टाइम इन्होंने मौका दिया था केवीएस ने सीटेट अपियरिंग वालों को, वैसे ही आपको भी मौका मिलेगा। क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि इसके बाद अब 2 3 4 साल बाद, मिनिमम 3 साल तो मानो, या मैक्सिमम 4 या 5 साल, ठीक है ना। हर साल नहीं आती रिक्रूटमेंट, याद रखना। और चाहे कोई कुछ भी कहे, ठीक है, तो 3 या 4 साल तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। और हो सकता है उतने में बहुत से लोग ओवर एज हो जाए और बहुत से उस फॉर्मेट में ना रहे जो तैयारी करने वाला फॉर्मेट है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को एक सलाह है, अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो जरूर करें। मैंने जितने भी कमेंट आ रहे थे उनमें यही रिप्लाई करा, लेकिन मैंने सोचा कि रिप्लाई तो 1 2 3 4 5 जनों को पहुंचेगा और हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों को पहुंचे, ठीक है ना। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी वो बस बटोरने में लगे, क्योंकि अब उनका गोल्डन टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब लाखों करोड़ों अपनी अपनी अपने अपने साइज के हिसाब से जितना उनका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो कमाएंगे, ठीक है। जो कि मेरे को अब कुछ कहना नहीं है इस बारे में। लेकिन जो बच्चे जो बच्चे सीटेट दिसंबर 2022 देंगे, उनके लिए मैं एक जेन्युइन सजेशन देता हूँ। पहली बात तो ये कि आप कुछ भी कर लो, ये सिर्फ और सिर्फ केवीएस का राइट है कि वो आपको चांस देता है या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ केवीएस का राइट है कि वो आपको चांस देता है या फिर। अच्छा, मैं यहाँ क्या बार बार देख रहा हूँ ये भी दिखा देता हूँ। अब मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो उसने मुझे काम दे रखा है कि चलो घी बना लो, ठीक है ना। तो ये सब चलता है, ठीक है ना, बैलेंसिंग वे में, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ केवीएस का राइट है कि वो आपको चांस देता है या नहीं, इस पर आप कोई फोर्स नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप बस एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, जेन्युइन रिक्वेस्ट कि केवीएस को कि हमें चांस मिलना चाहिए, ठीक है। और वो रिक्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है कि आप सभी लोग, ये मैं नहीं जानता कैसे, क्योंकि अगर आपने मुझे एक बहुत बड़ा चैनल बनाया होता, लाइक मेरे 1 लाख भी सब्सक्राइबर होते, ठीक है ना, तो मैं ही वो उतनी बड़ी आवाज बन जाता। उतनी बड़ी तो क्या, लेकिन मैं अपने आप में लोगों के आपने 1 1 मिलियन कर दिया, दैट मीन 10 लाख। अगर आपने मेरे 1 लाख मतलब 100K भी करे होते, तो मैं ही वो बड़ी आवाज बन जाता और मैं ही आपको लीड करता। लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको एक बड़ी आवाज बननी है, दैट मीन्स बड़ा लाउड स्पीकर नहीं लेना है। आप सभी जो भी बीएड अपियरिंग दिसंबर है, वो सभी लोग आपस में ऑर्गेनाइज वे में केवीएस हेडक्वार्टर के अंदर तो जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। वो पता है, वो भी झूठ बोल रहे थे, ठीक है ना। तो आपको केवीएस हेडक्वार्टर के बाहर जाके अपनी रिक्वेस्ट जाहिर करनी है। हक आपका नहीं है, याद रखना। यू डोंट हैव एनी राइट टू फोर्स एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अंदर जो बैठे हैं वो भी इंसान है और अच्छे इंसान है, ठीक है ना, पढ़े लिखे इंसान है, एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, तो उन्हें सब चीजें पता है कि क्या दिक्कतें हो सकती है। तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं, एक बड़ी आवाज बन के आप एक जेन्युइन रिक्वेस्ट करते हो, मैं कागज पे लिख के दे सकता हूं कि आपको, क्योंकि 2018 वाले में भी तो चांस दिया था ना, 19 में जो भर्ती हुई थी उसमें भी मौका दिया था, तो आपको भी मौका मिल सकता है। लेकिन कब, जब आप एक बड़ी वॉइस बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, अगर मैं बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता तो मैं बना देता हूँ वॉइस, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपकी जहां जरूरत, आपको जहां मेरी जरूरत हो सकती है, आप बताइए, मैं अपने इस चैनल में उस चीज को सपोर्ट करूंगा, ठीक है ना। लेकिन क्या कहा मैंने, आपका राइट बिल्कुल भी नहीं है। आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, जेन्युइन रिक्वेस्ट, लेकिन वो रिक्वेस्ट 1 2 3 जनों की नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मास होना चाहिए। मास का मतलब मीट नहीं, बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए। वो नंबर अगर पीसफुल रिक्वेस्ट करेगा तो डेफिनेटली इस पे सोचा जाएगा और हो सकता है आपका कर। लेकिन ये चीज आपको कब करनी है, फॉर्म सबमिशन लास्ट डेट से पहले, दैट मीन्स जितनी जल्दी कर सकते हो वो करना है। इससे ज्यादा मैं आपको गाइड नहीं कर सकता। और बड़े इंस्टीट्यूट अभी इस पे पहल नहीं करेंगे, क्योंकि ये टाइम है कैश मशीन लगाने का, ठीक है ना। तो वो भी करेंगे, लेकिन जब पूरा एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा, फिर वो सोचेंगे कि और एडमिशन कैसे बढ़ाया जाए, और एडमिशन बनाने का तरीका क्या है, और लोगों को एलिजिबल। लेकिन वो कब स्टार्ट करेंगे ये आपको देखना है। आपको मैंने सही तरीका बता दिया।
चाहे वो कराए, चाहे आप करो, चाहे मैं बड़ा होता मैं कराता, करना यही है और आपको मौका मिल सकता है। और याद रखना ये आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि इसके बाद 3 या 4 साल नहीं आएगी रिक्रूटमेंट, ये डेफिनेट है। धन्यवाद।